प्रारंभिक स्कूलों में चुने गए शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया 2 दिनों में होगी समाप्त। उप प्रमुख, प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच का चल रहा है चुनाव। इसके साथ ही चल रहा है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद पंचायत प्रतिनिधि बना रहे हैं रणनीति, सुरक्षा को लेकर गंभीर। वार्ड सचिवों से वार्ता विफल। वार्ड सचिव अब हर प्रखंड मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। प्रखंडों तक चलेगा संघर्ष। और इनोवेशन स्टार्टअप की रेस में शामिल शिक्षण संस्थान 1 साल में 5 गुना बढ़े, लेकिन टॉप 3 में वही के वही। राज्य विश्वविद्यालय में पहली बार पंजाब टॉपर। नीतीश बोले शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं, फिर भी विरोध क्यों। अगले सत्र से सभी जिलों में होगी पीजी की पढ़ाई। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में रिटायर्ड बीएसएफ जवान के ठिकानों पर एनआईए का छापा। राजस्थान के डॉन गोपालगंज के व्यवसायी से मांगे रंगदारी। और हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग फॉर्म और डिजिटल जो एक्सपर्ट का सुझाव है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए कितनी घातक हो सकती है। एलेक्सा ने 10 साल की बच्ची को दिया जानलेवा चैलेंज। क्या चैलेंज दिया हम आगे की खबरों में बताएंगे। जदयू और बीजेपी का जो संबंध है कुत्ते बिल्ली का संबंध रहता है। वहीं ललन सिंह बोले गठबंधन निभाने में अटल और अडवाणी का तरीका अब नहीं है, हम भुक्तभोगी हैं, अरुणाचल इसका नमूना है। भाजपा पर तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ बोला है कि कांग्रेस विश्वसनीय नहीं है। जनवरी से मार्च तक वैक्सीन के 67 करोड़ डोज मिलेंगे, इससे पूरा होगा टीकाकरण। और बारिश से बढ़ी ठंड, 31 से मौसम होगा साफ। 31 दिसंबर के बाद मौसम साफ होगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। पीयूष जैन के यहां छापा, डीजीआई ने बरामद किया 177 करोड़ के टर्नओवर ही माना। पूरे 177 करोड़ का ही टर्नओवर माना जा रहा है। 1000 करोड़ की बात कही जा रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग ईडी के आरोप में देशमुख और उनके दोनों बेटों का नाम। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख का नाम आरोप पत्र दाखिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्ने से। अखबारों में क्या छपा है, क्या आपके लिए जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम को अखबारों की सुर्खियां सुबह सवेरे नाम दिया गया है। आपका यह पसंदीदा कार्यक्रम छूट न जाए, इसके लिए आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। नजर डालते हैं फटाफट इन खबरों पर। तो सबसे हम अच्छी खबर लेते हैं। नवाचार अटल, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार अटल परियोजना चलाई गई थी। इनोवेशन स्टार्टअप के पैमानों पर शिक्षण संस्थान कहां है। आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल रैंकिंग में अव्वल। आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली दूसरे व तीसरे नंबर पर हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी टॉप 10 में मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोई स्थान नहीं। निजी संस्थानों में ओडिशा का कलिंगा इंस्टीट्यूट लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर है। और वही इस बार बिहार का भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खास करके औरंगाबाद जिले के बच्चे 333 बच्चों का चयन हुआ है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती, चुने गए अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति। 90,762 पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में से ही चल रही है। लगातार 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। लगभग आधे से अधिक पद पर रिक्त रहना तय है। 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पदों में 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पदों में मात्र
2056 अभ्यर्थी चयनित हुए। बांग्ला में 136 पदों में 16 अभ्यर्थी ही मिले। 1 से 5 तक के लिए 63,951 पद है। 1 से 5 की कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए 26,811 शिक्षकों के पद है। दरभंगा में सबसे अधिक रिक्ति 8,244 है। शिवहर में सबसे कम 337 रिक्त है। मुजफ्फरपुर 4,806, गया 2,502, पटना 2,272 और भागलपुर 2,012 रिक्तियां हैं। कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए सामान्य विषय में 46,870 पद रिक्त हैं। उर्दू शिक्षकों में 14,662 और बांग्ला में 135 पद की रिक्तियां बताई गई है। हम फटाफट नजर डाल लेते हैं कि प्रखंड और जिलों में कैंप लगाकर चयनित शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। कौन कौन सा काउंसलिंग का डेट है और वह स्थान कहाँ है। नगर निकाय 17 जनवरी जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान में वर्ग 6 से 8 के लिए। नगर निकाय 18 जनवरी जिला मुख्यालय गणित विज्ञान और भाषा विषय के लिए 6 से 8 के लिए। 17 को हो गया सामाजिक विज्ञान विषय के लिए और 18 को गणित और भाषा के लिए। जिला मुख्यालय अब 19 जनवरी नगर निकाय का 19 जनवरी जिला मुख्यालय में 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए। प्रखंड नियोजन इकाई 24 जनवरी जिला मुख्यालय गणित विज्ञान व भाषा में वर्ग 6 से 8 के लिए 24 जनवरी को। और 1 से 5 के लिए है 25 जनवरी को, प्रखंड नियोजन इकाई का है यह। और प्रखंड मुख्यालय पर होगा पंचायत नियोजन इकाई प्रखंड मुख्यालय पर 28 जनवरी को होगा 1 से 5 के लिए। अब हम नजर डालते हैं नीतीश कुमार कहा पुरुषों को खुद सब कुछ और महिलाओं को कुछ नहीं, अपना फॉलोअर न समझे महिलाओं को। नीतीश कुमार सख्त महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने कहा कि पुरुष खुद को सब कुछ और समझ रहे हैं और महिला को कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार आपको बता दें कि समाज सुधार यात्रा पे हैं और जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, आगे कर हम नजर डालेंगे। और ललन के बयान से बवाल मच गया है। ललन सवाल शुरुआत व इधर के दिनों में भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई फर्क महसूस करते हैं। इस सवाल पर ललन सिंह ने कहा है कि गठबंधन निभाने में अटल और आडवाणी का तरीका अब नहीं रहा भाजपा में। हम भुक्तभोगी हैं, अपने आप को भुक्तभोगी जदयू बता रहा है और अरुणाचल इसका नमूना है। राजद के साथ जदयू के जाने पर सवाल पर कहा कि यह सवाल ही नहीं पैदा होता है और विशेष दर्जा जातीय गणना जैसे मामलों पर जदयू और राजद की जुबान मिलती है, आगे राजद से दोस्ती की कोई गुंजाइश है। इस पर ललन ने कहा कि कदापि नहीं, राज्य के हित के मुद्दों पर एक का स्वाभाविक सी है, लेकिन इसका और कोई मतलब नहीं है। ओमिक्रॉन का खतरा, 2 और वैक्सीन की मंजूरी से अधिक टीकाकरण की उम्मीद। जनवरी से मार्च तक वैक्सीन के 67 करोड़ डोज मिलेंगे, इससे पूरा होगा टीकाकरण। बारिश के चलते लोग हाल बेहाल हो गया है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा चलने से यूपी और उसके सटे बिहार के हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलर और दक्षिण बिहार में एक टर्फ लाइन से गुजरने की वजह से मौसम में बदलाव का असर 30 दिसंबर तक रहेगा। 31 दिसंबर से इसमें धूप खिल सकती है, मौसम सामान्य होगा। पीयूष जैन के यहाँ छापा खत्म, डीजीआई ने माना 177 करोड़ का टर्नओवर है, पहले ही बता दिया गया आपको। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी। और इधर बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पे छापा पड़ा है और उन पर चार्जशीट दाखिल हो चुका है। शिक्षा जगत से खबर आ रही है कि आईआईटी के 3 स्टूडेंट को कनाडा में शोध करने का मौका मिला है। 3 छात्रों को मेटेक्स ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप मिली है। 12 सप्ताह का शोध इंटर्नशिप कर सकेंगे। उन तीनों होनहार का नाम है, बिहार से हैं, अरोज यासीन केमिकल इंजीनियर, नंदिका सिविल इंजीनियर, साहिल मासूम धमुकर्ण सामग्री इंजीनियर। दूसरे विभागों की तरह पुलिस में भी रिटायर्ड सिपाही से इंस्पेक्टर व कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए बहाल होंगे।
मुकदमे के बढ़ते दबाव और अनुसंधान के लिए अफसरों और कर्मियों की कमी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है आदेश। सिर्फ एक बार के लिए होगा नियोजन। जिस पद पर से रिटायर उसी पद पर होगा नियोजन। सामान्य प्रशासन विभाग जुलाई से जारी किया था संकल्प। अब पुलिस विभाग के जो पदाधिकारी रिटायर होंगे, सिपाही रिटायर होंगे, उन्हें पुनः नियोजन किया जा सकता है, सिर्फ एक बार के लिए सैफ के तर्ज पे। नीतीश बोले स्कूल के लड़के लड़कियों को बाल विवाह दहेज के खिलाफ बताया जाए। सीएम ने फिर कहा है जिनको शराब पीनी है वह बिहार नहीं आए। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया है। नीरा के उत्पादन पर विशेष बल दिया है। और इधर किसानों को विशेष पहचान पत्र देगी बिहार सरकार। बिचौलियों का होगा खात्मा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार आज अनेक योजनाएं चला रही है। इसका समुचित लाभ किसानों को मिल रहा है और सही में लाभ किसानों को मिले, इसके लिए जो किसानों को एक विशेष पहचान पत्र देने की बात कही जा रही है। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में उपस्थित 100% रहे। लोधी व कश्यप बहुल 12 विधानसभा सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी वीआईपी। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जिसके सुप्रीमो हो यूपी में चुनाव लड़ेंगे और वैसे 43 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां कश्यप बहुल है और लोधी जाति के लोग रहते हैं। बांका में 5 बच्चों के मौत से सीएम मरमाहत, परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। और हाइब्रिड कारों पर लग रहा है डीजल कार से ज़्यादा टैक्स। हालांकि यह डीजल और पेट्रोल के खपत को कम करने की बात की जा रही है, लेकिन हाइब्रिड कारों पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, इससे थोड़ा सा धक्का लग रहा है। और मुजफ्फरपुर से एक खबर निकल कर आ रही है, स्कूल में घुस एयरगन से 10 साल के बच्चों को मार दी गोली, मौत हो गई। मजाक मजाक में चली गई बच्चे की जान। मजाक मारने के उद्देश्य से एयरगन लेकर नहीं घुसा था, लेकिन जान चली गई बच्चे के। और हम इधर नजर डालते हैं कि ललन के इंटरव्यू छाया हुआ है। क्षेत्रीय दलों में एकता के नेतृत्व बड़ी बाधा है, कांग्रेस उदार नहीं। क्षेत्रीय दलों की एकजुटता पर बात मन में आती है, लेकिन एकजुटता का अभाव है। कांग्रेस इसमें उधार नहीं है। और वहीं स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के एसबीडी जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। और चलते चलते हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हम बता दूं कि पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है। इधर प्रतिनिधि भी काफी चिंतित है। मुखिया संघों की अब बैठक होगी। ये शपथ ग्रहण हो जाने के बाद प्रखंडों में मुखिया संघ का चुनाव होगा, उसके बाद जिला लेवल पर चुनाव होगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे चुनाव होगा। और सारे मुखिया संघ के लोग सारे प्रतिनिधियों को मिलाकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सरकार से बॉडीगार्ड और लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। और वहीं वार्ड सचिवों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है। हालांकि लोगों का मानना है कि वार्ड सचिवों को उनका बकाया वेतन भी मिलना चाहिए। अगर जरूरत है पंचायतों में तो वार्ड सचिवों को रखा जाए। हालांकि अभी तक कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन वार्ड सचिव इस बार मानने के मूड में नहीं है। अब पटना में घेराव के बाद हर प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। अब हम नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर जो आपको सचेत करता है। इलेक्सा, 10 साल की बच्ची को दिया जानलेवा चैलेंज। बिजली के सॉकेट में चार्जर का आधा लगाओ, चार्जर आधा लगाने के लिए कहा। बाहर रहे दोनों सिरों को सिक्के से छू। यह एलेक्सा का। आपके घर में बच्चे होंगे, मोबाइल पर वो बात करते हैं गूगल असिस्टेंट से। उसी तरह से अलेक्सा, अमेजन डिजिटल वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा ने बच्ची को ऐसा खतरनाक चैलेंज दिया जिससे उसकी जान भी चल जा सकती थी। दरअसल बच्ची ने अलेक्सा से चैलेंज देने के लिए कहा था। इस पर उसने बच्ची को पैनी चैलेंज करने को कहा। उसने बच्चे को सलाह दी कि वह पहले अपने मोबाइल को
मोबाइल के चार्जर को आधा प्लग को लगा दो, अब बाकी बचे आधे जो प्लग है उसको मेटल के सिक्के से छुओ। टच करने को कहा। बच्ची की मां क्रिस्टीना लिवार्ड ने यह मामला स्क्रीनशॉट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उसने पोस्ट में लिखा है, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर द्वारा दिए गए कुछ फिजिकल चैलेंज कर रहे थे। मौसम खराब था इसलिए बाहर जाना संभव नहीं था, तभी मेरी बेटी ने एक ऐसे चैलेंज की मांग की है। मोबाइल का जमाना है, हर बच्चे के हाथों में मोबाइल है और लोग गूगल असिस्टेंट से बात करते भी हैं। अमेजन का वैसे ही वॉइस असिस्टेंट है, सॉफ्टवेयर है, जो बच्ची उससे बात कर रही थी, चैलेंज देने की बात कही गई थी, तो ऐसा चैलेंज दिया गया जिससे उसकी जान जा सकती थी। हालांकि ये सॉफ्टवेयर ऐसे तैयार होना चाहिए कि बच्ची को कहता कि 5 मीनिंग याद करके दिखाओ, 4 जानवरों के नाम बताओ, तो मुझे समझ में आता था। लेकिन यह किस तरह का चैलेंज है, इससे पहले ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल गेम के चलते कई बच्चों की जाने चली गई है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।